हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं टू बी फियरलेस, यानी कि निडर होने की, बिना डर के काम करने की। और बात करने जा रहे हैं सच्चाई और कॉन्फिडेंस। ये निडरता कैसे आती है? सच्चाई से हमारे अंदर आता है कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप पर विश्वास। और दूसरी बात हम बात करने जा रहे हैं ईमानदारी और कॉन्फिडेंस, यानी कि यदि आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि इस दुनिया में आप ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं आज भी मानती हूँ कि जो लोग ईमानदार हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है और वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के मुद्दे लेकर मैं आपके सामने आती रहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो मैं शिक्षा से ही संबंधित आपको अपने अनुभव सुनाती हूँ। तो आज का अनुभव इसी तरह का है, जिसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया, एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिससे मुझे डराने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने कैसे इस जंग को जीता। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं करती हूँ 3-4 साल पहले की, जब मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और मेरे अंडर जो टीम ऑफ टीचर्स थी वो बेस्ट टीम थी। मैं बहुत बार स्टेज से कहती थी कि आई एम लीडिंग द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड। टीचर्स बहुत अच्छे थे और उसमें से एक टीचर जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, सभ्यता में, जेंटलनेस में, मोटिवेट करने में, और उनके अंदर नॉलेज भी बहुत अच्छी थी और बच्चे उन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। लेकिन फिर कभी कभी ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं स्कूलों में कि ऐसा हुआ कि 10th क्लास में पढ़ाते समय एक बच्चे का, उन्होंने, जो शरारती बच्चा था, केयरलेस भी था, उसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ कि उस बच्चे ने उनसे कुछ बदतमीजी की और उसने कुछ इस तरह से कहा कि आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपका हाथ तोड़ दूंगा। मतलब पता नहीं क्यों उसने कहा। उनको थोड़ा गुस्सा आया और वो उसे पकड़ के मेरे पास ले आए। तो मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी कई बार आपको कहा है कि कुछ साल पहले तक ऐसा था कि जब किसी बच्चे को अनुशासनहीनता की वजह से प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता था तो वो बच्चा बहुत डर जाता था। लेकिन आजकल सिनेरियो चेंज हो चुका है और बच्चे अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि वो डरते वरते नहीं है। तो वो उस बच्चों को ले आया और उस बच्चे ने मेरे सामने ही इस बात को मान भी लिया कि हाँ, मैंने कहा, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा। क्योंकि मुझे पता था कि वो बच्चा स्कूल के पास ही रहता है और रोज पैदल ही स्कूल जाता है, तो मैंने उसे कहा कि आप बैग लेके घर जाओ और अब अपने पेरेंट्स को लेके आना, तभी मैं आपको स्कूल में एंट्री अलाउ करूँ। ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन था। और उसके बाद वो बच्चा घर चला गया और जब छुट्टी का समय हुआ 2 बजे के करीब, तो पता चला कि पूरा एक ग्रुप, जो कि समूह बना के लोग आ गए थे, बहुत सारे जेंट्स थे, 2-3 फीमेल्स भी थी और बहुत जोर से चिल्लाते चिल्लाते आए। उन्होंने रिसेप्शन को भी कुछ नहीं समझा, उनकी बात नहीं मानी, सिक्योरिटी को भी कुछ नहीं माना। दनदनाते हुए वो अंदर आके वो मेरे ऑफिस तक पहुंच गए। मतलब कई सिक्योरिटी लैप्स करके वो अंदर आए थे और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। और जब मैंने उस बच्चों को देखा तो मैं हैरान रही, क्योंकि उस बच्चे के गाल पे लाल लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे बहुत पीटा और उंगलियों के निशान थे। और वो चिल्ला रहे थे कि उस टीचर ने मारा और उसको यहाँ लाओ, हमारे सामने लाओ ये। और फिर थोड़ी देर बाद देखते कि बड़ी ड्रामेटिक एंट्री होती है, PCR वैन भी आ जाती है, पुलिस की वैन, जिसमें से 2-3 लोग उतर के आते हैं पुलिस की ड्रेस में, और वो भी आ जाते हैं और वो भी चिल्लाने लगते हैं, लाओ टीचर को, कैसे मार दिया बच्चे को, ये वो। तो जब मैं कहती हूँ कि नहीं, उस टीचर ने बच्चे को नहीं मारा, वो बच्चा मेरे पास ही आया था और मैंने उसे घर भेज दिया था कि पेरेंट्स को लेके आओ, पर वो नहीं मानते और बहुत गलत लैंग्वेज बोलते हैं। और उनमें से 1-2 तो मुझे धमकाते हैं, कहते हैं कि आज तू बाहर निकल, देखना क्या होगा। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि रोज़ तो मैं गाड़ी से जाती हूँ, लेकिन आज मैं पैदल जाऊँगी और आप मुझे टच करके देखो। तो पुलिस वाले जो आते हैं वो भी बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो मुझसे बोलते हैं कि आपका नाम लखनऊ तक पहुँच गया है, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे इतनी हंसी सी आती है कि ये लोग एक वेल एजुकेटेड लेडी को इस तरह से कैसे बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ये? मतलब क्या पुलिस की वर्दी में होना अपने आप में कोई, मतलब कुछ आप बन गए हैं, कोई ऐसी अथॉरिटी आपके पास आ गई कि बिना बात के भी आप किसी के अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे? और मैं उन्हें फाइट बैक करती हूँ। मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल भी और टीचर्स जो है दूसरी साइड बैठे थे, लेकिन उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि वो दूसरी साइड ही रहे और वो इस बात की जिद करते कि उस टीचर को लाओ। तो जब मैंने कहा कि नहीं, मैं इस स्कूल की मैं हेड हूँ और आप मुझसे ही बात करिए, और हमारे पास CCTV भी है हर क्लास में, हम CCTV फुटेज भी देखेंगे कि बच्चे को तो उन्होंने छुआ भी नहीं, उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ा था। और मेरे पास भी बच्चा आया है, यहाँ पे किसी ने नहीं मुझसे छुआ।
लेकिन वो मान नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। तो मैंने उसी समय कार्रवाई करनी जैसे शुरू कर दी। मैंने डायरी ली। सबसे पहले तो मैंने जो पुलिस वाले आए थे उनके नेम प्लेट पे से उनके नेम्स नोट किए। उस बच्चे के नाम पे मैंने एक लेटर बनाया उसके पेरेंट्स के नाम पे, जिस लेटर में हमने लिखा क्योंकि आपके बच्चे ने इतनी बदतमीजी की है और आप भी इस चीज़ को उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो हाँ, अब स्कूल इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ये पढ़े ना पढ़े कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसे ऑन द स्पॉट अभी से सस्पेंड कर रही हूँ। और ये सिर्फ जरूरी काम जो स्कूल के होंगे, जिसके लिए स्कूल इन्हें बुलाएगा, उसके लिए ये स्कूल आएगा, वरना ये रोज डेली क्लास में स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि टीचर्स की हमें और बाकी स्टूडेंट्स की भी हमें बहुत चिंता है। तो मैंने लेटर टाइप करवाया और मैं लगातार उनसे यही बात करती। मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं सच हूँ। मेरे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं। बच्चा मेरे रूम में आया, उसका भी सीसीटीवी फुटेज है। क्लास में था, उसका भी सीसीटीवी फुटेज है। और फिर मुझे मालूम था कि मेरे टीचर्स जो थे वो ऐसा काम, कोई गलत काम करते नहीं और कॉन्फिडेंस था, ईमानदारी से काम कर रहे थे, इसलिए कोई डर ही नहीं था। उस समय मैंने ये भी नहीं सोचा कि शायद मेरी जॉब भी जा सकती, क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट को ये पसंद ना आए या पता नहीं क्या क्या दिमाग में आया। लेकिन मैंने सबको कहा कि सब चीज़ों को दरकिनार किया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो हमने किया वो गलत नहीं किया। एंड सो मैं ना तो पुलिस वालों की बात सुन रही थी, मैं उनको भी यही जवाब दे रही थी कि आप कैसे इनके सपोर्ट में आ सकते हैं, आप कैसे आ गए मेरे स्कूल में बिना कोई FIR के या बिना कोई एक्शन के। और उन पेरेंट्स के भी पीछे मैं यही पड़ी हुई थी कि अगर आप आपका बच्चा मिसबिहेव करता है किसी टीचर के साथ, तो कल को वो आपके साथ भी मिसबिहेव करेगा, आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। काफ़ी देर इस तरह की चली और फिर पुलिस वालों को जब ये बात समझ में आ गई कि ये कहीं से भी ये लेडी झुकने वाली नहीं है, तो उन्होंने उन पेरेंट्स पे जोर दिया और कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो मैंने कहा अब तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही नहीं। मैंने लेटर टाइप करवा लिया है। लेटर मैंने उनके हाथों पकड़ाया, उनके फादर से कहा कि इस पे साइन करिए, या तो आप इस पे साइन करिए, नहीं तो बच्चे को हमें रेस्ट्रिकेट करना पड़ेगा। तो फादर ने चुपचाप साइन कर दिए। मैंने उन्हें एक कॉपी पकड़ा दी लेटर की कि आज के बाद ये बच्चा स्कूल तभी आएगा जब हम इसे बुलाएंगे जरूरी कामों के लिए, क्योंकि हम इसका भविष्य नहीं खराब करना चाहते। दूसरी बात कि ये बच्चे के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे और बच्चा भी बहुत इंडिसिप्लिन है। अंत इस तरह से होता है कि जब पुलिस वाले भी परेशान हो गए, उन्हें लगा ना यहाँ से कुछ मिलेगा ना वहाँ से कुछ मिलेगा, और अपने ही कुछ उन्होंने देख लिया था कि मैंने नेम्स भी नोट कर लिए, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं और रिपोर्टिंग हो जाए। तो उन्होंने उस बच्चे को भी डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने भी एंड में कि तुमने गुरु के साथ ऐसा किया, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा और गलत बात है, ये बहुत देर वो करते रहे। और फिर बाद में पेरेंट्स भी शांत हुए, तो पेरेंट्स ने भी यही बोलना शुरू किया कि माफ़ कर दीजिए। वो मैंने कहा नहीं, माफ़ करने की हमने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, हमने तो आपको बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन आप इस तरह से आए, आपने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को ख़त्म किया, आपने रिसेप्शन पे किसी की बात नहीं सुनी, आप सीधे आ जाते हैं यहाँ पे। आप जब खुद अनुशासनहीन है तो बच्चों के अनुशासन से क्या नहीं। जब आप बच्चे की प्रिंसिपल को गाली दे सकते हैं, तो बच्चा के टीचर को या किसी और को क्या नहीं कह सकता, ये आपको सोचना है। तो एंड ये हुआ कि वो भी आ गए बैकफुट पे और माफ़ी मांगने लगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उस दिन मैंने उन्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी। मैंने कहा प्लीज़ घर जाइए, अब ये मसला यहीं पे ख़त्म, अब तो आपको FIR करनी, आप FIR कराइए, हम देखेंगे बाद में। तो उसके बाद जब वो जाते हैं, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे पूरे टीचर्स, मेरा पूरा स्टाफ वहीं पे रुका हुआ है। और जब हमारे चेयरपर्सन आ जाते हैं, फिर उन्होंने उनसे पूछा टीचर से कि अरे तुम लोगों को आज घर नहीं जाना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैम यहाँ से पैदल घर जाने वाली थी, तो हमने सोचा कि हम भी मैम के साथ साथ जाएंगे। और उस दिन मुझे इतना प्राउड फील हुआ, आई फेल्ट दैट आई वॉज प्राउड ऑफ दैट थिंग, कि इन लोगों ने इतना वहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम बनाया। वो क्यों था? क्योंकि हम लोग सच्चाई पे थे, हम ईमानदारी से काम कर रहे थे, हमने कोई गलत काम नहीं किया था। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तभी आता है, और वही कॉन्फिडेंस हमें फियरलेस बना देता है। हम निडर तभी होते हैं, हमें किसी का डर नहीं होता, जब हम खुद में सच्चे और ईमानदार होते हैं और अपने आप पर श्योर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जब आप श्योर नहीं होते तो आप
चेंज ओवर करते रहते हैं। लेकिन अगर आप श्योर होते हैं तो आप कहते हैं नहीं, यही बात सही है और जो आंसर मैंने बोला वो सही है। तो जिंदगी भी आपको बार बार चेक करती है कि आप अपने ऊपर श्योर हैं कि नहीं, आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं कि नहीं, आप सच्चाई से काम करना चाहते हैं कि नहीं। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ सिखानी है और हमें भी यही चीज़ सीखनी है कि बी फेयरलेस, निडर रहें, बी कॉन्फिडेंट, अपने अंदर आत्मविश्वास रखें। और आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी से। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, और मुझे आशा है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ सोशल इश्यूज़ लेके आपके सामने आती रहूँगी। थैंक्स अ लॉट।